सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 19, जिसका नाम है मैजिकल फुट स्टेप्स, जादुई स्टेप्स, है ना। कि कैसे हम सिर्फ अपने स्टेप्स के जरिए कृतज्ञता को और ज्यादा अपने अंदर फील कर सकते हैं। और वो कैसे हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। और पढ़ने में सुनने में जितना सिंपल लगेगा ना आपको आज का चैप्टर, उसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा है। बहुत गहरा। सुनने में तो लगे इससे क्या होगा, मतलब इससे क्या ही होगा। बट जब आप करके देखेंगे और उसको अपने लाइफ में अपनाएंगे, तो यू विल कम टू नो उसके इम्पैक्ट कि कितना प्रभावशाली है आज का चैप्टर। क्यों इस चैप्टर को आज रखा गया ना, चैप्टर नंबर 19 है आज। हम आधे से ज्यादा बुक कर चुके हैं, तो सीनियर मोस्ट चैप्टर्स पे आ गए हैं अब हम। सीनियर मोस्ट चैप्टर्स, तो सीनियर मोस्ट चैप्टर्स मतलब जो जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है और जो देखने में सुनने में बहुत सिंपल हैं। ठीक है। बट वो अगेन बात आ जाती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हिमांशु जी ने अपना शेयर किया कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं वो मैजिकल फुटस्टेप्स, जो हमारा आज का चैप्टर है, वो मैं करता हूँ। और उससे मेरी इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, एंड थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, है ना। सो आप कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हो, वो आप देखो। हर किसी का अपना अलग है करने का तरीका। बुक आपको सिखा देगी एक बेसिक चीज आपको कि कैसे आपको यूज करना है, कैसे करना है। अब नाउ इट इज योर विजडम कि आप उसको अपने हिसाब से कब कहाँ कैसे यूज करते हो, कितना यूज करते हो। ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यस, हाँ जी। और कल का चैप्टर हमारा जो था मैजिकल टू डू लिस्ट, आई होप सबने अपनी मैजिकल लिस्ट बनाई होगी। और अगर किसी ने बनाई है, कोई शेयर करना चाहेगा कैसा हुआ, कुछ काम जो आपने लिखे थे क्या वो पूरे हुए, जैसा आप चाहते थे क्या वैसा हुआ। जय जय श्री राम मैम। हाँ जी, बताइए। मैम जो कल आपसे सबको पढ़ा था हम्म। उसमें हमने लगभग 70% हमारा अचीव हो गया उसमें से, मतलब जो टाइम शेड्यूल डिसाइड किया था। कुछ हम्म। उसमें टाइम शेड्यूल दूसरे को जाते हैं तो वहाँ लैक हो गया। हम्म। जो हम लोगों के बारे में सोचा था वो हमारा अचीव हुआ। सुबह कितने बजे उठना है, किस हिसाब से हमें मैनिपुलेट करना था, हम्म। वो सब हमने, मतलब सुबह 10:30 बजे तक सब कुछ सही चला। हम्म। उसके बाद हमारे को अपॉइंटमेंट से, मतलब कि हाँ भाई वहां जाके वो काम वर्कआउट करने हैं, वहां से लिंक अराउंड स्टार्ट हुआ। तो आज हम्म। हमने उसका सोल्यूशन लिख दिया घर हम्म। पे आके कि हम्म। ये प्रॉब्लम आई आज, इसका हम्म। सोल्यूशन चाहिए। हाँ। जैसे हाँ, तो भाई देखो, ऐसा नहीं होता कि एवरी टाइम हर बार आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं होता, बट कुछ हद तक हुआ। जैसे आपने बोला 70% हुआ, है ना। तो हुआ ना, तो जितना हुआ उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है। और जो बच गया 30%, उसको नेक्स्ट डे में इन्वॉल्व कर लो। तो ऐसे करने से, हाँ, ऐसे करने से ना आपके काम होने लगेंगे जो बहुत टाइम से पेंडिंग हो जाते हैं। हम लिंगर ऑन करते रहते हैं चीजों को। तो ये यूज करने से ना आपके कामों की स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैम। अब हम कल एक बात और हुई। कल क्लास करने बाद हम कहीं गए थे किसी से हम्म। मिलने के लिए, वो काफी कॉल कर रहे थे। तो उन्होंने हमें कल मिरर दिखाने की कोशिश करी कि भाई हिमांशु जी, तुम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हो, तुम यहाँ पे केयरलेस हो और यहाँ पे इस तरीके से हो। तो मैं लगभग 45-50 मिनट्स तक मैं उनके पास रहा। और मैंने अपने आप को ये अवेयर करके देखा कि जो उन्होंने बातें कही वो मैं हम्म। इम्प्लीमेंट कर, मगर उन्हें नजर नहीं आ रही। हम्म। क्रोध आता था मगर हम्म। क्रोध को था। मैंने कहा हम्म। हिमांशु सुन, टाइम है, सुन, क्या हम्म। पता कौन सी बात मिल जाए। हम्म। तो कल में टाइम ऐसा हुआ कि हमने किसी को रिप्लाई नहीं करा। नहीं हम्म। तो अदरवाइज लोग जैसे कोई कहता है तो तुरंत उसका आंसर बाउंस बैक दे देते हैं। हाँ, तो राइट। 45-50 मिनट्स इट वॉज अ हम्म। बिग क्लाउड कि हमने हम्म। उसकी बात सुनी। तो बहुत आप अच्छे। और लिसनर और लिसनिंग के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जितना बहुत ज्यादा बढ़िया। करते हैं, बस मैम ये सब आप ही की कृपा से है। आपने जो नहीं नहीं, मैजिक बुक। आप लोग प्रैक्टिस करते हो इसलिए होता है। ठीक है। एंड देखो, हमेशा मैं यही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कि एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना। और पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है मैजिक बुक करने का, या ये प्रैक्टिसेस करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, कि हम अपने को कैसे बेहतर बनाएं।
हम अपने, जो हम कल थे, हम बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जा रहे। सिर्फ कल से और आज में क्या मेरे अंदर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आया है? 1% भी चेंज आया है? जिन बातों पे मैं पहले बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था या कर देती थी, क्या आज वहां पे मैं पॉज लेना सीख गया हूं? जिन बिल्कुल। चीजों में मैं पहले कंप्लेंट करता था, क्या आज मेरी कंप्लेंट्स कुछ कम हुई हैं? मैं ये नहीं कह रही एकदम से आप बिल्कुल संत बन जाओगे, सब कुछ बहुत एकदम बढ़िया हो जाएगा, नहीं होता वो। ठीक है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। पर क्या हम अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज एवरीडे ला सकते हैं? बस इतना सोचना है। ठीक है, कि यस जो मैम। भी हम यहां से सीख रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, बात वो है। सीखने को तो ज्ञान बहुत है, भरा पड़ा है। स्क्रिप्चर्स में, गीता में, सब जगह ज्ञान की कमी नहीं है। पर क्या वो ज्ञान आप अपने जीवन में उतार रहे हो? दैट इज द ओनली थिंग। मैम इसके ऊपर एक बात आई है, हम्म। बात काट रहा हूँ, कहूँगा। एक्चुअली होता यह है कि हम लोग कहते बहुत कुछ हैं, हम्म। मगर करना, और हमारे घर में ही ये बात होती है, अरे तुम्हारे घर में भगवत गीता रखी है, क्यों नहीं पढ़ते हम्म। हो उसे? नहीं हम्म। समझाया होगा, आप समझा दो, मैं पढ़ता हूँ। हम्म। हम्म। मुझे श्लोक की आदत है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, हमारे घर में पूजा होती है। मगर हम्म। जब मैम वो क्वेश्चन की बात आती है ना, तो वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। हम्म। आप जब explain करते हो ना, आप सिंपल की एक चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो, तो होता क्या मैम, बाय हार्ट हो जाती है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में घूमती रहती है फिर वो। राइट। तो देखो वो यही चीज। होता है, हम क्या होता है ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जैसे हमारे भी जैसे जैनिज्म के भी स्क्रिप्चर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, पर वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है प्राकृत, है ना, या संस्कृत। आधी चीजें तो हमारी समझ में तो आती नहीं। ठीक है, पर हम बस पढ़ लेते हैं कि हमने पाठ पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमारे जो भी हमारे जैनिज्म में समाइक होती है वो कर ली, हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमने व्रत रख लिया, तो हम धर्म कर रहे हैं, है ना, हम धार्मिक हैं। पर जब बात हुई कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो वो हमारे अंदर अंदर वो नहीं आया कि एक सहनशीलता या एक पे हमने फट देसी जवाब देना है। ठीक है, हमने एकदम से बुरा मान जाना है। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, हम उसको पकड़ के रखेंगे, माफ नहीं करेंगे। चाहे हम कहने के लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट क्या हम दिल से माफ कर पा रहे हैं? और आजकल तो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, पहले तो चलो लोग फिर भी एक दूसरे से कर लेते थे, चलो फॉर्मेलिटी के सेक से, अब तो वो भी नहीं होता, फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, ठीक है मैम। है ना। तो क्या हम वो अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो क्या आप उसको माफ कर पा रहे हो दिल से? मैम वही सीखा आप लोगों से, और उसी की वजह से आज जो है मन शांत रहता है, क्रोध नहीं आता। हाँ, देखो, ये भी और बहुत जब तक हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड इज वन थिंग, ठीक है, जैसे मैं हमेशा एवरी टाइम आई टॉक अबाउट फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, कि ये दोनों टूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड तो हमें करना ही है जीवन में, साथ साथ फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं कर रहे और सिर्फ कृतज्ञता कर रहे हो, तो भी उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर तो आपके कोयला जल ही रहा है ना हर समय। तो आप कृतज्ञता कर भी रहे हो तो भी वो क्या इफेक्ट आएगा, जो कोयला जल रहा है, वो तो जब तक आप ठंडा नहीं करोगे कोई फायदा ही नहीं होगा ना। अब जैसे हम जैसे। बुक में भी एग्जाम्पल्स देते हैं, या जब हम पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, लुई हे का देते हैं, या उनका देते हैं जो बिजनेस वुमन है, यार मैं नाम भूल गई। हाँ, मतलब हैं ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ना बहुत बहुत ट्रॉमाज हुए हुए हैं पास्ट में, उनके बचपन के, चाइल्डहुड के बहुत बहुत ट्रॉमाज हुए हैं, एंड लेटर ऑन वो उनकी बॉडी में एक बहुत ही क्रॉनिक डिसीज बन के निकला। ठीक है, एंड जब उन्होंने उस चीज पे स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि हमारे अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको हमने लेट गो नहीं किया, कहने के लिए कर दिया बट माफ नहीं कर पाए। और जब तक हम उसको माफ नहीं करेंगे, अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हम पा नहीं सकते अपने जीवन में, अपने सपनों को नहीं पा सकते, और वो जो डिसीज बॉडी में हुआ है ना, वो भी नहीं ठीक हो सकता। मैम इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे जीवन में भी है। हम्म। हमारे में ही एक सज्जन को गिल्ट हो गया था अपने हम्म। फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं करा है कि उन्हें गिल्ट किस वजह से हुआ। हम हम्म। लोग अवेयर, हम लोगों ने महसूस करा, मगर वो हम्म। शब्दों से नहीं, मगर उन्होंने अपनी मृत्यु को आकर्षित कर लिया। हाँ। उतने बहुत स्ट्रांग थी उनकी, विद इन 1.5 ईयर वो डिजीज में गए, सब कुछ हुआ प्रकरण, और वो हम्म। अपने मतलब देह त्याग उन्होंने कर दिया। हम्म।
मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उस टाइम प्राणिक हीलिंग कर रहा था। मैंने कहा आप बताइए जो समस्या है, मेरे पास समाधान है, क्योंकि ऑरा चेक करा था तो ऑरे में वो चीज आ गई थी। मगर हम्म। मैम वो जब खुलेंगे अंदर से, मैं हिल नहीं कर पा रहा था। बहुत होते हैं, बहुत सारे स्टोर्ड इमोशंस होते हैं हमारे अंदर जो हम किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर रखते हैं, और फिर वो लेटर ऑन बहुत क्रॉनिक डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नहीं, कहा जाता है कि टाइम टू टाइम अपने आप को क्लीन करते रहो, अंदर से मन की सफाई करते रहो। है ना, मन की सफाई बहुत बहुत बहुत, बाहरी सफाई तो हम रोज करते हैं, रोज नहाते हैं, मन की सफाई करना बहुत जरूरी है। स्वच्छता तो वहीं से आएगी मैम। जब हम्म। स्वच्छता होगी तो रोग अच्छे आएंगे। हाँ, मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा। हम खाली तो फोकस करते हैं तन की, उस पे, कि फिजिकल हेल्थ, भाई योगा करनी है, डाइट करनी है, उस पे हम फोकस रखते हैं, मन का क्या। मन पे तो मैम कोई फोकस ही नहीं कर रहा था ना, जब से आप लोगों देखो से जुड़े हैं मन तब। की, हाँ देखो, जैसे हम डाइटिंग फूड की करते हैं ना शरीर के लिए, तो मन की डाइटिंग कैसे हो सकती है? जब आप सोशल मीडिया से दूर रहो, आप फोन से दूर रहो, कि आप अपना कुछ टाइम स्लॉट, कि 1 घंटे का समय मैं सिर्फ खुद के साथ हूं, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ मैं खुद के साथ हूं 1 घंटा। ठीक है, जब आप खुद के साथ समय बिताने लगोगे ना, शुरू शुरू में आपको बोरियत भी होगी, बट धीरे धीरे ना आपके अंदर से ओपन अप होने लगेंगी चीजें। 100% धीरे श्योर धीरे, मैम। बिल्कुल होंगी धीरे धीरे। और ठीक आपने है। मैम सबसे पहली चीज सीखी थी कि खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद यस। से प्यार, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आएंगी। मगर हम अपनी बिल्कुल। बॉडी, हम काम लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। हम्म। बिल्कुल यही है। तो ये चीजें सब प्रैक्टिस से आती हैं, है ना, एक दिन के चेंज नहीं है कि गेम चेंजर, कि एक दिन में सब कुछ पलट जाएगा। ऑन गोइंग प्रोसेस है, करते रहो, लगे रहो, इवेंचुअली यू विल रीच दैट स्टेज। है ना, तो बस ये है कि जो आपको बताया जाता है उसकी आप प्रैक्टिसेस करते रहें। तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैं माफी चाहूंगा, ज्यादा समय ले लिया आज। नहीं नहीं, कोई माफी। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। निधि जी, आप अनम्यूट करेंगे? जी मैम। थैंक यू। देखिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये रेत पर पैरों के निशान दिख रहे हैं, है ना, और ये सारी आसपास क्या है, हमने जो अभी तक पढ़ा भी है, मैजिक डस्ट, है ना, कुछ मैजिक, तो मतलब कदमों के साथ, कदमों के साथ, तो इन कदमों को जादुई कैसे बनाएं? ये तो नॉर्मल है कि हम कभी चलते हैं, तो ये तो नॉर्मल पैरों के निशान है, पर इन्हीं पैरों के निशान को, इन्हीं कदमों को हम जादुई कैसे बना सकते हैं, ये हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड पता है, अभी हम पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, आप इसको ना कभी, जैसे नेचर में, है ना, नेचर में जैसे बीच के किनारे आप कभी गए हो, वहां पे नंगे पैर हम चलते हैं, है ना, अब स्लीपर्स वगैरह उतार के, वहां पर जब आप करोगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको मन को भी बहुत शांति मिलेगी। है ना, आप पार्क में गए हो घास के ऊपर, है ना, बेयर फुट चल के आप इसको कर सकते हैं। कभी आप पहाड़ों पे गए हो, वहां पर आप इसको चल के कर सकते हो, फुट स्टेप्स को, मतलब जितना आप इसको नेचर के बीच में, पानी जैसे नदी किनारे बैठ गए, पैरों को पानी में डाल दिया, फिर आप वहां वॉक कर रहे हो, मतलब जितना आप इसको नेचर के बीच में करोगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, बाकी तो अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब चलना ही है हमें, इसमें कदम के साथ, हर कदम के साथ हमें कृतज्ञता को करना है, वो कैसे करना है वो भी हम सीखते हैं। चलिए, 19वां दिन, जादुई कदम। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हर कोई जानता है,
ठीक है, कितने फेमस वो साइंटिस्ट रहे हैं, कितनी उन्होंने डिस्कवरीज की हैं। ठीक है, और बुक की स्टार्टिंग में भी बताया गया है कि एवरी डे वो हर दिन कम से कम 100 लोगों का धन्यवाद करते थे। एवरी डे, एवरी डे, बिना नागा। ठीक है, और किन 100 लोगों का धन्यवाद करते थे? जो उनसे पहले आए थे, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज करी थी जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे, जिससे उनकी लाइफ सॉर्टेड थी, उनको अपनी लाइफ में कुछ मदद मिल रही थी। तो उन लोगों का एवरी डे वो ग्रैटिट्यूड फील करते थे कि चाहे वो लोग जीवित थे या वो लोग जा चुके थे, उनका वो दिल से कि उनके श्रम पर, उन्होंने जो मेहनत करी उस पर आज वो ये सोचा करते थे कि मेरा जीवन निर्भर है। मैं वो खुद को याद दिलाते थे कि जो जितना भी मुझे मिला है और जो अब भी मुझे मिल रहा है, उसी अनुपात में मुझे देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये उनका विचार था, ये उनकी थिंकिंग थी कि मुझे जिस अनुपात में मिला है ना, उसी अनुपात में मुझे भी देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उन लोगों ने तो बहुत मेहनत करी और उसको तो मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई, पर मैं क्या सिर्फ ले लेके रख लूं? मैं बदले में दूं नहीं क्या? ये उनकी थिंकिंग थी। और जब उन्होंने पहले के लोगों की, पहले जो लोग आए उन्होंने जो डिस्कवरीज करी, उसका जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, तो बदले में क्या मिला उनको? वो खुद कितनी सारी डिस्कवरीज कर पाए जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। तो नॉर्मल इंसान तो कभी सोचता भी नहीं है कि भाई मेरे से पहले जो लोग आके इतनी इतनी चीजें बना के चले गए, मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना है, उनकी मेहनत के लिए कृतज्ञ होना है। आज हम एरोप्लेन में बैठ के कहीं भी चले जाते हैं, क्या आज तक कभी आपके दिमाग में आया कि भाई राइट ब्रदर्स का हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जिन्होंने एरोप्लेन बनाने के बारे में सोचा? उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने ट्रायल्स किए होंगे, तब जाके एरोप्लेन बना होगा। और उससे हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो गई है कि हम फटाफट से कहीं भी पहुंच जाते हैं। सोचा हमने कभी? आज हम लाइट यूज करते हैं, तो कभी हमने सोचा कि हमें एडिसन का, थॉमस एडिसन का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था और वो 10,000 बार फेल हुए थे, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, और उसकी वजह से आज हमारी लाइफ कितनी सॉर्टेड है? हमने सोचा कभी? नहीं, है ना? तो इसलिए हम आम इंसान ही हैं। उनकी सोच इतनी विकसित थी, इसी वजह से वो इतना कंट्रीब्यूट कर पाए, वो इतनी डिस्कवरीज कर पाए। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला जो मैजिक बुक सिखाती है वो यही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, है ना, पास्ट में जो मिला है उसका ग्रैटिट्यूड करो पहले। तो पास्ट में जो आपको मिला है पहले उसका ग्रैटिट्यूड करो, फिर आप फ्यूचर में कुछ पा सकते हो, आप एलिजिबल हो कुछ पाने के। तो वो हर दिन 100 ऐसे लोगों को याद करके एवरी डे ही यूज टू डू ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड का जादुई असर तो हमने देख ही लिया फिर उनके जीवन में। तो क्या मुश्किल काम था ये? मुश्किल तो नहीं था, पर करता कोई नहीं, है ना? मुश्किल नहीं है, इजी काम है। इजी काम को ही लोग नहीं करते ज्यादातर। ठीक है, तो अब वो यही सिखा रहे हैं कि जब आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और इसको करने से उनको अपनी लाइफ में इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते अपने जीवन में? और करके देखो, आप यू विल बी शॉक्ड कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे। हम शुरू से ही पढ़ना है। इन शब्दों में, हाँ। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सरलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आज अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज
86,400 सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम एवॉर्ड, लेखक। है ना। तो अब पूरे दिन में हमें 24 घंटों में 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं, जो कि उपहार है। हम मान रहे हैं ना कि हर दिन हमारे लिए उपहार है, गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, आपको मिला है तो वो गिफ्ट है, ठीक है। तो एक दिन में हमें 86,400 सेकेंड्स का गिफ्ट मिला है। क्या उसमें से एक भी सेकेंड आपने धन्यवाद कहने में यूज किया है? मैजिक बुक करने से पहले, भाई जब तक मैजिक बुक आपके जीवन में नहीं आई थी, तो ठीक है, कभी कर देते थे कभी नहीं करते थे, पर ऐसा तो नहीं था कि हर रोज ही कर ही रहे हैं, कि हर रोज कर रहे हैं। नहीं करते थे ना हम हर रोज। आइंस्टाइन हर रोज 100 बार करते थे, हम तो नहीं करते थे ना। तो आज का अभ्यास उन्हीं से प्रेरणा लेके लिया गया है कि 100 बार तो आपको ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। हम्म। जादुई कदम उठाने के लिए हम हम्म। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन से छूता है तो आप मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर से एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने के पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में वो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा में गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा, और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। आज जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था।
है ना। तो आइंस्टाइन ने तो हर दिन किया था, आपने कितनी बार किया था? कभी दिन में 100 बार धन्यवाद, है ना। इससे पहले मैजिक बुक जब तक आपके जीवन में नहीं आई थी, उससे पहले दिन में 100 बार धन्यवाद आपने कितनी बार किया था? नहीं किया था, किसी ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, है ना। हम नहीं किया, किसी ने सिखाया ही नहीं कि 100 बार करना होता है, हमें पता ही नहीं, हमारा हमारा दिमाग इतना विकसित ही नहीं था कि मैम भैया। धन्यवाद ही नहीं कहना सिखाया था, 100 बार तो छोड़ दीजिए। हाँ, है ना। आइंस्टाइन का तो दिमाग इतना विकसित था कि उन्होंने खुद ही सोच लिया कि भाई मेरे को उन लोगों का करना चाहिए धन्यवाद जो मुझसे पहले आके इतने इतने आविष्कार करके गए हैं, इन्वेंशंस करके गए हैं, और हम तो भाई नाशुक्रे लोग हैं कि बस यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे कि भाई उनका शुक्रिया भी करना होता है ना। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। तो अब वही करना है कि कदम दर कदम, है ना, जैसे जैसे कदम बढ़ाएं, तो वो गाना है ना, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, है ना। तो ऐसे आप सोचो, कदम कदम बढ़ाए जा कृतज्ञता के गीत गाए जा, और वो आपके जीवन में जो इम्पैक्ट लाएगा, और इसको आप जितना कर लो उतना कम। और इसके लिए कोई आपको ये नहीं अलग से प्रैक्टिस करनी है, आप अपने घर में बेडरूम से बाथरूम तक जा रहे हो, कदम तो चल ही रहे हो ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पार्क में वॉक कर रहे हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अगर खाली ये भी कर लोगे ना, शुरू में फीलिंग नहीं भी आएगी तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेगी। और अगर इसके साथ आप ये ऐड कर देते हो कि किस चीज का धन्यवाद कर रहे हो, तो और इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। और उसके साथ अगर ये ऐड कर देते हो कि किस चीज का कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, रीजन दे रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपकी आपको जिस जो करके अच्छा लगे, मतलब पर्पस है खुद को अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है, कि करने से पहले आपकी भावना कैसे थी और करने के बाद आपकी भावना कैसे थी, वो बदलनी चाहिए। और वो बदलती है, वो बदलती है। आपका मूड खराब है, किसी से बहस हो गई, निकल जाओ, चलो बस कदम चलते जाओ, और धन्यवाद, 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 धन्यवाद मंत्र जाप की तरह इसको करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। ठीक है, कहीं भी चल रहे हो, गाड़ी तक जाना है चल के, रेलवे स्टेशन पे चलना है, एयरपोर्ट पे चलना है, जहां भी चलने का मौका मिल रहा है ना, कि जहां आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, बस उन कदमों के साथ आप धन्यवाद करना शुरू कर दो। बीच पे टहल रहे हो वहां पर तो बहुत ज्यादा, कि हर कदम के साथ नेचर का धन्यवाद, पानी का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, आकाश का धन्यवाद, हवा का धन्यवाद, ऑक्सीजन का धन्यवाद, पेड़ों का धन्यवाद। कितनी चीजें हैं। एंड यू विल फील अंदर से ना, अंदर अंदरूनी वाली खुशी महसूस होती है। ठीक है। तो अभी हम करेंगे इसको, प्रैक्टिस को एक बार इसको रीड करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू मैम। सपोर्ट। ठीक है, मजेदार चैप्टर है और बहुत पावरफुल चैप्टर है, इतना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। ठीक है, एवरीबडी लिसन केयरफुली। मैं अभी 2 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, आप जहां भी हो, वहीं पर कमरे में हो ना, कमरे में ही आपने सिर्फ चलना है। ठीक है, गोल गोल चक्कर काटो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, बस आपने कदम बढ़ाने हैं। ठीक, और हर कदम के साथ आपको धन्यवाद करना है, थैंक यू करना है। और आप अपने आसपास देख सकते हो आपको क्या चीजें दिख रही हैं, है ना। कोई किताब दिख रही है, कोई कॉपी दिख रही है, कोई पेन दिख रहा है, कोई पेंसिल दिख रही है, कोई अलमीरा दिख रही है, कोई खिड़की दिख रही है, कोई दरवाजा दिख रहा है, कोई दीवार दिख रही है। भाई किसी ने तो बनाई है दीवार, किसी ने तो ईंटें लगाई थी, किसी ने तो पेंट किया था, किसी ने तो खिड़की बनाई थी, किसी ने तो फिट करी थी, किसी ने तो जमीन में टाइल्स लगाई थी, किसी ने तो आपकी चेयर बनाई थी, किसी ने तो बेड बनाया था, किसी ने तो टेबल बनाई थी, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो जो भी चीज आपको अपने अराउंड दिखती जाए ना, बस उसका दिल से धन्यवाद, उस इंसान का धन्यवाद जिसने भी ये चीज बनाई थी, उसको यूज मैं कर रही हूं, उसका दिल से धन्यवाद। इतना करना है, कर सकते हैं। कुछ मुश्किल है इसमें? किसी को कुछ सवाल है? 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देती हूँ।
हर कोई करेगा इसको, ठीक है? अभी एवरीबडी विल डू दिस। हाँ जी, बताओ, कोई अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कोई सवाल आ रहा है, इसमें कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो मैं फिर टाइमर लगाऊं। एक तो मैम जिन स्टार्ट लोगों, कर सक हाँ जी, मैम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बस मैं टाइमर लगा रही हूँ 2 मिनट का। हाँ। जिन लोगों के कैमराज ऑफ हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्क्रीन से बातें कर रही हूँ। चलो अब मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया 2 मिनट का। बस आपको चलना है, ठीक है? जहां भी खड़े हो आप वहां से बस चलना शुरू कर दो, और 2 मिनट में हम वापस आएंगे। चलिए स्टार्ट, एवरीबडी स्टार्ट। थैंक यू। जिसमें ऐसे ही मजदूरों का जिन्होंने जिन्होंने अपना काम किया। जो उसकी सर्विसिंग करनी है। कम बैक, कम बैक, कम बैक। यस, किया सबने? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, वन बाय वन आई विल आस्क, कैसा महसूस हुआ पहले में और अब में, क्या फर्क महसूस हुआ? यस, वन बाय वन। राजकुमार जी आप बताएंगे क्या फर्क महसूस हुआ? थोड़ा अच्छा लगा मैडम। ओके। मतलब घर की सारी चीजों को जब वॉक कर रहा था, थोड़ा गैलरी में भी तो अच्छा लग रहा था, सबके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहा था, तो थोड़ा फीलिंग अच्छा लग रहा था। फीलिंग में चेंज आया, ओके। हाँ जी, और कौन बताएगा? मनीषा जी, कैसा महसूस हुआ पहले और बाद में? मैम बहुत अच्छा। मेरा मैं अभी ऑफिस से जस्ट आके बैठी हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि थकावट सारी हट गई है। बहुत वेरी गुड, फील हो रहा है, बहुत बहुत रिफ्रेश बढ़िया। लग रहा है। बिल्कुल यही फीलिंग आनी चाहिए, है ना? यस, यस। हिमांशु जी आपको कैसा महसूस हुआ? हम बॉडी लाइट हो गई। बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया सिस्टम है। और एंजॉय करे थे मैम, हमने सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करा। हमारे पास लगभग 100 से ऊपर आइटम स्टेप पड़े हुए हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। है ना? और ये हम रूटीन में ध्यान ही नहीं देते, हमारे अराउंड कितनी चीजें पड़ी होती हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, हम सोचते ग्रेटिट्यूड किसका करें, किसका मैम ग्रेटिट्यूड आपके करें। आपके आशीर्वाद से मैम अब ये जुड़ चुका है। अगर नहाने जा रहे हैं तो, नाश्ता कर रहे हैं तो, अगर बहुत गाड़ी बढ़िया। जा रहे हैं तो, कुछ काम कर बिल्कुल, रहे हैं किचन एग्जैक्टली। यही होना चाहिए, श्वास श्वास शुक्राना, श्वास में। श्वास, हर श्वास के साथ शुक्राना। हाँ, निधि जी कैसा महसूस हुआ? मन बहुत अच्छा लगा, मन इतना हल्का हो गया। वही ना, ग्रेटिट्यूड हम करते हैं लेकिन आज तो इतनी जितनी चीजें दिख रही थी ना, सबका ही करा हमने। है ना? और हमारे अराउंड ही थी वो चीजें,
है ना, हाँ, हमारे अराउंड ही थी, बट कभी इतना ध्यान से सोचा ही नहीं कि अच्छा इसका भी करना था, अच्छा इसका भी करना था, छोटी से छोटी चीज, मैम है मैंने ना। तो डाइनिंग टेबल की मैट्स का भी कर दिया कि ये हाँ किसी ने बिल्कुल, बनाई है, किसी किसी ने ने इन्वेंट बनाई है ना, करी है। है ना, हाँ, हमने तो नहीं बनाई ना, किसी ने तो और बनाई है जिसने और यूज हम कर रहे हैं। जिसने बेची है उसका भी शुक्राना, वो वहां से लाया और सेल हाँ किया उसने। बिल्कुल। तो ये ऐसे करने से ही आपकी फीलिंग में गहराइयां आने लगती हैं, है ना, जब हम इस तरह से रीजन ढूंढते हैं तब आपको गहराई से फील होने लगता है। यस, और कौन करेगा शेयर? उषा जी आपने किया, प्रतिमा कैन यू अनम्यूट? हेलो। हाँ जी, हाँ। हाँ प्रतिमा। हाँ। यस कविता, आई डिड। और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो डेली उसमें ध्यान भी नहीं करते हम। हाँ बिल्कुल, मतलब है ना, कितनी हाँ। चीजें, मतलब हमारे अराउंड ही कितनी चीजें हैं, है ना, हाँ, जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, पर हमें नहीं दिखती, हमें दिखती ही नहीं, मैंने हम ना सामने से निकल जाते हैं। हाँ मैंने ना अपने बेड के साइड टेबल पे एक छोटा सा लैंप रखा हुआ है। हम्म। मतलब टेबल लैंप। मतलब हम्म। और मैं उसको यूज भी करती हूँ, बट स्टिल कभी माइंड में ही नहीं आया कि भी उसका। प्लस मैंने ना अपना एक टैल्क रखा हुआ है वहां पर। और हम्म। बिना उस टैल्क के तो मैं वैसे ही नहीं सोच सकती अपनी डेली लाइफ आजकल के मौसम में। तो हम्म। कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई वो टैल्क नहीं होगा तो मेरा क्या हाल होगा। वो मतलब हाँ। मेडिकेटेड पाउडर है जो आजकल के मौसम में मैं जरूर डालती हूँ, दिन हम्म। में 2 टाइम पर। आज उसका भी ग्रेटिट्यूड किया है मैंने कि बहुत थैंक गॉड बढ़िया। ये है। तो हम्म। मतलब मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड चल रही है, नहीं तो मुझे तो स्किन रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं है ना, इतने तो ऐसे ह्यूमिड वाले छोटी छोटी मौसम में। चीजें जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना हाँ इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करते हैं, बट हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। और यही तो बुक बिल्कुल। सिखा रही है कि जिन चीजों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो वो आपसे छीन ली जाती हैं, है ना। और यही हमारी लाइफ का प्रिंसिपल है। क्या होता है ना, अभी ये चीजें हम, ये मैं आप लोगों को एक्टिविटी क्यों कराई, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती थी कि ये चीजें आपके अराउंड पहले भी थी, ठीक है, आज ऐसा तो बिल्कुल। नहीं था कि आज ही आई हैं ये चीजें, कि भाई मैंने बोला तो आज आ गई, अभी अभी में आ गई चल के, ऐसा तो नहीं था, ये चीजें आपकी सराउंडिंग्स में थी ना पहले भी, बट आप रोज गुजर जाते थे और आपको नहीं दिखती थी, राइट, है ना। तो जब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करते हैं, हम कृतज्ञता करते हैं, हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज है ना, जो अभी भी हमारे अराउंड है, हम्म, ठीक है, हमें दिखती नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लग जाती हैं, अलग अलग तरीकों से आपके पास आने लग जाती हैं। अब ये हम एक्चुअली आपके ऊपर अवेयर हो है, जाते हैं। हाँ, कि आप उस पे एक्शन कितना लेते हो, क्योंकि लॉ मैम ऑफ अट्रैक्शन इज दिस ओनली, अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी, पर वो आपको विजिबल तब होती हैं जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो, और फिर अगर आपने उस समय एक्शन नहीं लिया तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हो, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं आकर्षण का नियम, कि आप, अब हमने हर छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया, है ना, मन में फील किया, अच्छी भावना आ गई, पहले में और बाद में हमें खुद फर्क महसूस हुआ, बॉडी लाइट हो गई, मन हल्का हो गया, मन में खुशी आ गई, है ना, थकावट दूर हो गई, कितना अच्छा सब कुछ हुआ। और क्या बहुत मेहनत लगी इसको करने में? और कितनी देर किया था हमने? 2 मिनट टाइमर लगा के, 2 मिनट। सही बात। क्या पूरे 24 घंटे में से हम 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते? इतना मुश्किल है? है ना। तो ये प्रैक्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल, कि अपने घर में ही चलना शुरू कर दो, जो जो चीजें दिख रही हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। टेक इट एज अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 21 डेज, ये प्रैक्टिस आप हर रोज करोगे, एवरीबडी प्रॉमिस। यस मैम, 100%। 100% मैम। आज जो मैम जो हम भी यहाँ पे खुद प्रेजेंट की है, भी कर, जो नहीं दिख रहा है उसके भी कर ही सकते हैं। हाँ यस हाँ, यस। जो नहीं दिख रहा उसका भी कर सकते हो, जो दिख रहा है उसका तो करना ही है, और जो नहीं दिख रहा उसका भी ऐड ऑन कर दो, ओके मैम। ठीक है। सो आई वॉन्ट प्रॉमिस फॉर एवरी वन, जितने भी लोग यहाँ यस पे यस। प्रेजेंट हैं, आई टू। ठीक है। चलो, फॉर नेक्स्ट 21 डेज ये प्रैक्टिस आपने हर रोज करनी ही करनी है, और इससे इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं, एंड जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे, यस एवरीबडी टाइप आई प्रॉमिस, एक बार लिख दो अपने हाथों से, आई प्रॉमिस।
अपनी कॉपी में लिख लो, चाहे यहां लिख लो कि आई प्रॉमिस टू डू मैजिक फुट स्टेप्स एवरी डे फॉर नेक्स्ट 21 days। मैं भी लिख लेती हूँ अपनी कॉपी में। ठीक है। अब खुद के साथ प्रॉमिस किया, अब इसको ब्रेक मत करना, नहीं तो अंदर से ही आगे से आपका मन बोलेगा, कुछ आप करने की कहोगी भी ना, आपका मन बोलेगा चल झूठे, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं प्रॉमिस फुलफिल कर सकता। ठीक है। यस। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? किसी की कोई शेयरिंग, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नो? चलो ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली इसी प्रैक्टिस के बारे में आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपके साथ में पहले भी सेशंस करे हैं, तो ये सच में बहुत इफेक्टिव है। मेरी कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी एनीथिंग, मतलब कभी कभार बहुत लो फील होता है या कुछ भी होता है, तो मैं यही करती हूँ। मेरी बालकनी में प्लांट्स है, मेरे ऑफिस में बहुत ग्रीनरी है, तो मैं वहां जाके सिर्फ थैंक यू, क्योंकि मन नहीं करता कभी कभी आप किसी से बात करो या कुछ भी हो जाता है, कभी कभी कुछ मूड में ब्रेकडाउन आ जाते हैं, तो मैं बिल्कुल करती हूँ ये प्रैक्टिस, और बिल्कुल एकदम से रिजल्ट आता है इंस्टेंटली। हाँ बिल्कुल। मतलब मीटिंग से जब पहले तो बिल्कुल आता है। हाँ, आप किसी किसी आपकी कोई मीटिंग है, आपने किसी से मिलने जाना है, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, आपको अंदर घबराहट हो रही है, कोई आपको होता है कि कोई डील क्रैक करनी है, आपको अंदर से डर लग रहा है, उससे पहले आप ये प्रैक्टिस करो, है ना। और अगर आप पार्क में जाके करते हो तो अपने अराउंड जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, उन सबका ग्रेटिट्यूड, भाई उन्हीं की वजह से आप जीवित हो। अगर वो पेड़ पौधे नहीं है, सांस कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना। तो उसका ग्रैटिट्यूड करो, धरती माँ का ग्रैटिट्यूड करो, धरती माँ से हमें कितना कुछ मिलता है ना। आप सन गॉड का कर सकते हैं, हवा का कर सकते हैं, आकाश देव का कर सकते हैं, नेचर का, क्योंकि नेचर के सारे एलिमेंट्स की वजह से ही तो सब कुछ चल रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स, वो करते करते आएगा, अंदर से फीलिंग आ जाती है करते करते ही। ठीक है। तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। हर कोई, सब कोई एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे और सब ब्लेसिंग्स देंगे एक दूसरे को। एंड कल इंडिपेंडेंस डे है ना, हमारे देश को आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड हमारी इनहिबिशंस है ना, उनसे हमें आज़ादी मिले। हैं, चाहते हैं सब लोग, सब लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज है, नेगेटिविटीज क्या हैं, पहले तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज ढूंढो। आज मेरे पास टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको ये प्रैक्टिस कराती कि अपने अंदर की ना ढूंढो। पहले तो मेरे को डर क्या क्या है, लिख लो, पेन डाउन कर लो, मेरे को क्या क्या डर है। ठीक है। फिर मेरे को अगर कोई गिल्ट है तो मेरे को गिल्ट किस बात का है। अगर मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट किस बात की है। अगर मेरे को स्ट्रेस है तो मेरे को स्ट्रेस किस बात का है। अगर मैं कंप्लेंट्स कर रही हूँ तो मैं कंप्लेंट्स किसके बारे में कर रही हूँ। भाई ज्यादातर हमारे माइंड में घूमती रहती है कोई कोई चीजें। मैजिक बुक प्रैक्टिस करने के बाद भी हम कई बार कंप्लेंट्स कर देते हैं, तो मैं किस चीज की कर रही हूँ, पेन डाउन, उसको पहले आप लिख लो। ठीक है। देन आप उसको एक ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव फ्रीडम फ्रॉम दिस फियर, फ्रॉम दिस, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ दिस, जो भी मेरा फियर है, जो भी मेरा डर है। फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस, जो भी मेरी डिसअपॉइंटमेंट है ना। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उस आजादी के लिए जो मुझे इसको, फियर को रिलीज करने से मिल रही है। तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने अंदर की नेगेटिविटीज को आप इस तरह से रिलीज की, आजादी का दिन है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी आजादी मिले अपने शत्रुओं से। हमारे शत्रु कौन है? सारी नेगेटिविटीज। मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम माई फियर या डिसअपॉइंटमेंट या गिल्ट, या जो भी ऑफ, किस चीज का फियर, किस चीज का गिल्ट, किस चीज की डिसअपॉइंटमेंट, किस चीज का स्ट्रेस। क्योंकि देखो, जिस चीज से आप भागते हो ना,
वो उतनी आप पर हावी होती है। वट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट, कहा जाता है ना। तो हम क्या होता है, डर को भागते हैं, स्ट्रेस से भागते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। जितना आप उसको स्वीकार लोगे ना कि यस, स्वीकारा, हाँ मुझे हो रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, हाँ मुझे गिल्ट हो रहा है, हाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, हाँ मुझे सैडनेस हो रही है, मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दिस, बट अब मैं इसको रिलीज कर सकती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैम अगर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके एक डर होता है मन में, तो उसको कैसे रिलीज करें? उसको भी यही सेम तरीका है भाई, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लाइक फियर ऑफ माई किड्स फ्यूचर, है ना। तो उसको भी आप ऐसे रिलीज कर सकते हैं। एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस, इसको आप रोज रोज करो, रोज रोज आप लिखो उसको, रोज रोज। और जब जितना आप लिखने रहोगे, समथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग इनसाइड यू। ठीक है। इसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखोगे ना, अंदर आपके शिफ्ट आने लगेगा, डिसअपेयर होने लगेगा वो धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, मंडे का जो सेशन है, आई एम नॉट श्योर कि मंडे को आई बी एबल टू टेक, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर मैं, मेरे को कहीं जाना है, अगर मैं उस टाइम तक आ गई तो आई टेक, अदरवाइज मंडे का सेशन नहीं होगा। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, जो आपके पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं वो करिए, पुराने असाइनमेंट्स हैं, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना, जितनी कर सकते हैं उतनी करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। तो आप 2 दिन अपना उसमें लगाइए। विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो वो बना लीजिए, है ना। तो जो जो भी आपका पेंडिंग टास्क है, चेक नहीं बनाया तो चेक बना लो, जो जो भी रह गया है वो आप कर लेना वीकेंड पर। ठीक है। चलिए, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस के साथ जुड़ने के लिए, और मैजिक बुक प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लाने के लिए, और अपने जीवन में मैजिक्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सबके जीवन में खूब सारा पैसा आए, छुट्टियां आए, वेकेशंस आए, मस्ती आए, जॉय आए, हैप्पीनेस आए, एंड आप हमेशा खुश रहें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज सजनी मैम अब आई हैं। सजनी मैम, सेशन खत्म होने पर आ रहे हो आज आप? अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैं ना आपकी शक्ल देखने के लिए आई और थैंक्स करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ना घर में ना गेस्ट बहुत सारे थे, ऑन ही नहीं कर पाई, अभी गए हैं सब। और अच्छा। सिस्टर इन लॉ, तीज था ना, तीज के उपलक्ष्य में आए हाँ हुए हाँ थे सारे। हाँ। अच्छा तो अच्छा बस अच्छा। चेंज करके बैठी हूँ, और मैं बोल नहीं सकती थी, मैं उनको बार बार सोच रही थी कि 6 बजे चले जाएं वो, लेकिन नंदे हैं, कह नहीं सकते, 3 4 नंदे आई थी। मैम मैं एक बात कह रही थी, ये फेयर वाला तो थोड़ा सा मुझे भी कई बार शिवरिंग सी हो जाती है। जैसे तो ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी मेरे को? कल, ये कल, कल, कल। जैसे 12 o'clock तक हो जाएगी, नहीं, मतलब मैं है? आज ही कोशिश, नहीं मैं आज ही कोशिश करती हूँ इसको, आज आज ही रात को करती हूँ, क्योंकि कल शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इसको आज ही रात को इसको करवाती हूँ एक बार क्योंकि ना रिकॉर्डिंग। मुझे ना एलईडी पे आपकी लगाती हूँ ना, तो और भी ज्यादा समझ आता है, लगा के ना फिर मैं लिखती भी रहती हूँ साथ साथ, हाँ, तो नहीं ऐसे आज रहता की है। आपने मिस भी कर दी, मैजिकल फुटस्टेप्स वाली प्रैक्टिस, वो भी आपको करनी है साथ साथ, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल है। तो मैं रिकॉर्डिंग आज ही शेयर कर दूंगी, सो आप देख लेना। अच्छा, तो मैम आज सेशन भी जल्दी खत्म कर दिया, वैसे 7:45 हो जाते हैं रोज तो। नहीं, टाइम हो गया है सेशन का, वैसे 7:30 ऑफिशियल टाइम है। हाँ जी हाँ जी, वैसे हाँ जी 6:30 पे था ना मैम, वही रेगुलर हाँ, 6:30 पे। 6:30, यस यस, 6:30। मैम ये जो जैसे कहीं मैं जैसे पार्क में जाती हूँ, तो मैं छुपो छुपो के जाती हूँ, जैसे कोई सेंटर का मेरा मतलब यहाँ सर्कल बहुत ज्यादा है, कोई ना कुछ 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 ना मुझे बोलता रहता है, मैं डर जाती हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा, तो मेरे को ना एक फियर सा होने लग गया मतलब। हाँ, तो आपको लिखना है ना पेपर पे भाई, पहले तो अपनी लिस्ट बनाओ, आपको डर किस किस चीज से लग रहा है। ठीक है। पेपर पे लिस्ट बनाओ, मेरे को ये डर है, 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 पहले कागज पे उतार लो। ठीक है। ओके। उसके बाद आपको उसको ग्रैटिट्यूड, उसको स्वीकार कर लो, हाँ भाई हो रहा है, मुझे डर लग रहा है ना, क्या हो गया, इंसान हूँ, हो रहा है, इमोशंस हैं, आ रहे हैं इमोशंस। ठीक है। उसके बाद आपको उसको ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज में लिखना है। कैसे? कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कल आजादी का दिन है ना, 15 अगस्त है, हम भी चाहते हैं हमें आजादी मिले अपने नेगेटिव इमोशंस से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस आजादी के लिए, जो मुझे इस फियर को रिलीज करने से मिल रही है। ओके। ठीक है। तो वो आपने लिखना है, जितना आप उसको लिखते जाओगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर से वो फियर गायब होने लगेगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ। मैम
एक मुझे 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, अगर आप ये सेशन खत्म कर दो तो वो प्राइवेट बात है। अच्छा, एक अभी मैं, मिनट अभी मेरे को एक्चुअली मुझे भी काम है, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे को सेशन अभी एक बार, एक मेरे रिकॉर्डिंग पे चल रहा है सेशन, इसको पहले मेरे को एंड करने दो। सो यस, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल ऑन मंडे और ट्यूसडे, जैसा भी होगा आई विल इन्फॉर्म। टेक केयर, हैव अ गुड ग्रेट वीकेंड, इंजॉय करो और अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करो। ठीक है, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।